अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम जो है वो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज है। सबसे पहले हम जो है ना वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। ये जो हमारा लेक्चर है ये किस पे है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs पे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम जो है ना वो जाते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहला क्वेश्चन है, अपनी बुक्स पे देखें आप लोग। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड। अब सबसे पहले ये चीज़ देख रहे हैं कि हमारे पास दो किस्म की सिंथेसिस होते हैं। एक इंडस्ट्री लेवल पे, ठीक है, जिसको हम कमर्शियल स्केल बोलते हैं, और दूसरा लेबॉर्ट्री लेवल पे। जो हम लेबॉर्ट्री लेवल पे चीज़ें बनाते हैं, लेबॉर्ट्री लेवल पे वो बहुत थोड़ी मिकदार में बनती हैं, आप उन्हें माइक्रो स्केल कह सकते हैं। और जो कि इंडस्ट्री लेवल पे बनती हैं वो बहुत बड़े लेवल पे बनती हैं, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं? कमर्शियल स्केल बोलते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स इन द लेबॉर्ट्री। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का जिक्र आ गया तो फिर लेबॉर्ट्री खत्म हुई। दूसरा माइक्रो स्केल। माइक्रो स्केल जो चीज़ें बनाते हैं वो कहाँ पे बनती हैं? लेबॉर्ट्री में बनती हैं। तीसरा ऑप्शन है ऑन कमर्शियल स्केल। और चौथा ऑप्शन है ऑन इकोनॉमिक स्केल। इकोनॉमिक स्केल जो है ना वो कोई आप छोटी चीज़ जो है ना वो लेबॉर्ट्री लेवल पे भी बना सकते हैं, जो कि इकोनॉमिक हो सकती है, यानी कि आपको जो है ना वो ज़्यादा पैसे दिला सकती है। इकोनॉमिक का ये मतलब है। लेकिन कमर्शियल स्केल जो है ना यहाँ पे ये क्या है कि ये इंडस्ट्री लेवल पे होता है, और पूरे मुल्क के अंदर जो है ना वो, ये पूरे कंट्री के अंदर ये जो है ना वो चीज़ें बन के जाती हैं। ठीक है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? कमर्शियल स्केल। तो इंडस्ट्री से जो बनी हुई चीज़ें हैं वो क्या है? आपकी कंट्री के अंदर भी जाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होती है। तो वो कौन सा लेवल है? कमर्शियल लेवल है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे हमारे पास ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन। फिजिकल मीन का मतलब होता है कि आप जो है ना कोई फिजिकल मेथड यूज कर रहे हो, जैसे कि किसी चीज को हीट करें, ठीक है, तो आपके पास जो है ना वो क्या है? एक फिजिकल मेथड है। आप ज़्यादा प्रेशर करें, प्रेशराइज करें उसको, किसी गैस को, ठीक है, तो वो क्या है? फिजिकल मीन है आपके पास, यानी कि फिजिकल कोई टूल है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि एलिमेंट, सबसे पहला ऑप्शन है मिक्सचर। मिक्सचर जो है ना वो क्या है? फर्ज करें हमारे पास जो है ना वो कोई सी जो है ना हमने क्या किए हुए हैं? दो एलिमेंट जो है ना मिक्स किए हुए हैं। आप एग्जांपल ले लें वाटर और नमक की, वाटर और NaCl। आप इन दोनों को मिक्स करें, नमक और पानी को मिक्स करें, तो क्या बन जाएगा? ये तो एक क्लियर सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन फर्ज करें कि यहाँ पे आप NaCl की जगह कोई और ऐसा एलिमेंट डाल देते हैं जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल ना हो, वाटर के अंदर हल ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई ऐसा एलिमेंट डाल दें, उसके बाद आप इसको क्या करें? वाटर को हीट करें, जो है ये जो आपके पास मिक्सचर होगा इसको आप हीट करें। जब हीट करेंगे तो वाटर क्या हो जाएगा? एवेपोराइज हो जाएगा, और पीछे आपके पास वो वाला एलिमेंट बच जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह जो है ना आप, यानी कि फिजिकल मेथड से आप मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं आप। सही हो गया। इसके बाद इसके अलावा आप कह सकते हैं कि शुगर और नमक को जो है ना हम क्या करें? आपस में मिलाएं, तो उनको भी हम बाद में सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर वही होता है ना जो कि बिल्कुल क्लियर सॉल्युबल किसी चीज़ में ना हो। एलिमेंट है, एलिमेंट को हम नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। अगर दो गैसेज हैं उनको आप इकट्ठा कर दें, या दो लिक्विड्स हैं, ठीक है, उनको इकट्ठा कर दें, तो आप नहीं कर सकते उनको। अगर आप कंपाउंड्स देखें तो कंपाउंड को भी हम नहीं कर सकते। इस तरह रेडिकल है, रेडिकल्स को भी हम सेपरेट फिजिकल मीन से नहीं कर सकते। जस्ट हमारे पास मिक्सचर है जिसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अकरिंग इन द ओशन। ओशन मीन्स कि पानी के अंदर, समंदरों के अंदर। समंदरों के अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? सबसे ज्यादा अबंडेंट यानी कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट समंदरों के अंदर कौन सा है? तो आपको पता है कि वाटर के अंदर क्या होता है? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। समुद्रों में क्या है? पानी है। पानी क्या है? H2O है। वाटर, ये वाटर की फॉर्म है H2O, यानी कि दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन है। तो ये चीज़ ज़हन में रखें। ऑक्सीजन जो है ना वो उसके अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन भी है, यानी कि हवा से भी जा रही है ओशन के अंदर ऑक्सीजन, और वाटर की अपनी ऑक्सीजन भी है। तो इस वजह से वहाँ पे ओशंस के अंदर ऑक्सीजन जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो है ना पाई जाती है। ठीक है, अबंडेंट मतलब क्या होता है? ज़्यादा पाया जाने वाला। आगे हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं। नाइट्रोजन जो है ना ये हवा में जो है ना वो क्या है? फर्स्ट नंबर पे है, टॉप पे है। इसके अलावा सिलिकॉन जो है ना वो कहाँ पे? रेत के अंदर होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन मोस्ट अबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अर्थ क्रस्ट जो है ना वो आपकी जो अर्थ बनी हुई है, जो ज़मीन बनी हुई है,
इसके अंदर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? तो आपके पास बेसिकली सिलिका जो है ना वो SiO2 और SiO3 की फॉर्म में जो है ना ये प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, ये चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? अर्थ क्रस्ट बनाती हैं। इसके अलावा आपके पास जो है ना वो जो पत्थर है वो कैल्शियम कार्बोनेट के CaCO3। ठीक है, इसके अंदर भी 3 ऑक्सीजन है। इसके अलावा और आप ले लें, ठीक है, जितने भी बहुत सारे मेटल्स के साथ क्या पड़ी है? ऑक्सीजन पड़ी है। तो ऑक्सीजन की मिकदार अर्थ क्रस्ट के अंदर भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। ऑक्सीजन की मिकदार जो है ना, ऑक्सीजन अबंडेंट है ओशंस के अंदर भी और अर्थ क्रस्ट के अंदर भी। आगे चलते हैं। द थर्ड अबंडेंट गैस फाउंड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अर्थ एटमॉस्फेयर यानी कि हमारा जो ऊपर एटमॉस्फेयर है उसमें थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? तो सबसे पहले देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है? नहीं। ऑक्सीजन ये भी नहीं, ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे है। ठीक है, 20% है ऑलमोस्ट, ये 21% है। आगे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है ना वो हमारे पास 78% है। आगे आर्गॉन है, जी बिल्कुल आर्गॉन है। आर्गॉन ऑलमोस्ट कोई 0.93% जो है ना वो अर्थ के एटमॉस्फेयर जो है ना ऊपर हवा में है। पहले नंबर पे क्या है? एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है जो कि 78% है। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है जो कि 21% है ऑलमोस्ट। और थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है? आर्गॉन है जो कि 0.93% है। आगे चलते हैं। हमारे पास छठा जो है ना क्वेश्चन है, 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल है? इट्स ऑब्वियस, ये तो आपने जो है चैप्टर में पढ़ा है, इसको जेन में रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 1.6610 एक्सपोनेंशियल -24 ग्राम, ये बी ऑप्शन है। ठीक है, बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो क्या है? रॉन्ग है। बाकी तीनों ऑप्शन में भी यही नंबर यही लिखा हुआ है, 1.6610 एक्सपोनेंशियल -24, चारों में जो है ना यही लिखा हुआ है नंबर, लेकिन क्या है? यूनिट चेंज है। पहले में मिलीग्राम यूनिट है, दूसरे में ग्राम यूनिट है, तीसरे में किलोग्राम यूनिट है और चौथे में अगेन जो है ना वो -23 है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना वो चौथा नंबर चेंज हो गया, तो उसके साथ उसने क्या लगा दिया? ग्राम। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट ऑप्शन है, एग्जैक्ट जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक का मतलब ये होता है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर 3 एटम प्रेजेंट हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि नॉट ट्राई एटॉमिक, यानी कि आपको जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं इनमें से ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा नहीं है? तो सबसे पहला हमारे पास है H2, दूसरा हमारे पास है O3, तीसरा हमारे पास है वाटर और चौथा हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप गौर करें तो इसके अंदर एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो कितने हैं? 3 एटम है। इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो कितने हैं? 3 है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ना वो ऑक्सीजन है, इसके अंदर कितने एटम है? 3 एटम है, 3 ऑक्सीजन है। सही है, ये एलिमेंटल कंपाउंड है। और ये जो दोनों कंपाउंड है, ये एलिमेंटल जो है ना वो क्या है? मॉलिक्यूल है, सॉरी। और ये हमारे पास क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट से जो है ना वो बना हुआ कंपाउंड है, कम्प्लेक्स कंपाउंड आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इनके जो है ना वो 3 क्या है? एटम है। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 एटम है। ठीक है, तो ये जो है ना ऑप्शन आपका क्या हो सकता है? ट्रू है। क्यों है? क्योंकि बाकियों में जो है ना वो 3 है और उसने क्या बोला है? नॉट ट्राई एटॉमिक, तो यही बचता है हमारे पास ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 8वें पे, द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज। सिंपल सा है, ये आपके पास जो है ना 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, इसका मास कितना है? 2 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस आगे ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है और एटॉमिक मास ऑक्सीजन में कितना है? 16। एक ऑक्सीजन है और एटॉमिक मास 16, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 प्लस 16 1 जार 16, 16 प्लस 2 18 ग्राम पर मोल। तो आप कह सकते हैं कि 18 ग्राम जो है ना इसका मास है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 18 AMU, 18 ग्राम, 18 मिलीग्राम, 18 किलोग्राम। अच्छा, यहाँ पे वो चूंकि 1 मॉलिक्यूल का पूछ रहा है, अगर वो 1 मोल का पूछे, क्या किसका पूछे? 1 मोल का पूछे, तो आपके पास जो है ना वो ये 18 ग्राम पर मोल आएगा। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी जेहन में रख लें। अगर वो आपसे
1 मोल ऑफ वाटर का मैस कितने हैं, तो आप क्या लिखेंगे, ये चीज़ लिखेंगे, ग्राम पर मोल आएगा 18 ही, तीनों के साथ 18 आएगा, लेकिन क्या है कि यहाँ पे ग्राम पर मोल जो है ना ये यूनिट आएगा। अगर वो कहे कि 1 मॉलिक्यूल है तो जस्ट आपने क्या करना है 18 AMU, एटॉमिक मैस यूनिट, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं ना उनका मैस AMU से करते हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज़ होगी हमारे पास। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट है ए, 18 AMU। उसके बाद चलते हैं द मोलर मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये हमारे पास H2SO4 है, इसका हमने क्या फाइंड करना है, मोलर मैस फाइंड करना है। अच्छा जी, मोलर मैस, ठीक है। तो कितने हाइड्रोजन है इसके अंदर, 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 प्लस सल्फर कितने हैं, 1 है, सल्फर का सल्फर कितने हैं, 1 है, और एटॉमिक मैस कितने हैं 32। आगे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने हैं 4, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस कितने हैं 16। 2 1s are 2 plus 32 1s are 32 plus 16 4s are 64। 64 और 32 कितना हो गया हमारे पास, ये यहाँ पे कर लें, 4 and 2 6, 6 and 3 9, 96 plus 2 कितना हो गया 98। तो इसका मोलर मैस कितना हुआ 98 ग्राम पर मोल हो गया। तो इसका यहाँ पे जो है ना इन्होंने लिखा हुआ है वो 98 ग्राम लिखा हुआ है। अगर वो 1 मॉलिक्यूल लिखते, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, देन इसका ऑप्शन था बी 98 AMU। लेकिन चूंकि उन्होंने यहाँ पे क्या पूछा है, मोलर मैस पूछा है, देन आपने क्या करना है 98 ग्राम लिखना है यहाँ पे। ठीक हो गया। अगर ऊपर वाले में 8वें क्वेश्चन में भी वो बोलते हैं ना कि द मैस ऑफ द मोलर मैस ऑफ वाटर, अगर वो मोलर मैस बोलते देन आपका वहाँ पे ऑप्शन बी था 18 ग्राम था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूंकि उन्होंने क्या पूछा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और नामे में उन्होंने पूछा है मोलर मैस। जब भी मोलर मैस पूछेंगे आपने ग्राम में बताना है, और जब भी वो 1 मॉलिक्यूल का पूछेंगे तो आपने किस में बताना है, AMU में बताना है। आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर मैस ऑफ ऑक्सीजन इन AMU। अब उन्होंने खुद बोल दिया है, कहते हैं कि ऑक्सीजन का जो मैस है वो AMU में कितना है। ऑक्सीजन का फार्मूला बेसिकली हमारे पास क्या है, ये है O2, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो एक ऑक्सीजन कितना हुआ, अच्छा 2 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16, तो ये कितना हो गया 32 AMU। उन्होंने खुद बोल दिया है कि AMU में कितना है, तो यहाँ पे सिंपल 32 AMU, बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पे फॉल्स है। आगे 11th क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मोल आर इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे वो क्या कहते हैं आपके पास, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, वो क्या कह रहे हैं कि क्या फाइंड करें, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें। अच्छा जी, इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमने नंबर ऑफ जो है ना मोल्स का फार्मूला पढ़ा है, मैस और मोल का जो है कैलकुलेशन जिस तरह करते हैं। तो क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स, ये हमारे पास फार्मूला है मोल्स फाइंड करने का। नंबर ऑफ मोल्स किसकी इक्वल है, गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। यहाँ पे गिवन मैस कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो 8 ग्राम है। हाँ जी 8 ग्राम है, ये गिवन मैस है। और मोलर मैस हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है और एक कार्बन का एटॉमिक मैस 12। आगे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16। 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 12 प्लस 16 2 32, 12 प्लस 32 कितना हो गया 44 ग्राम पर मोल। जब आप इसको क्या करेंगे ये 44 ग्राम पर मोल क्या आ गया, मोलर मैस आ गया आपका। तो यहाँ पे आप वैल्यू सिंपल पुट करेंगे, कितना है 8 ग्राम है और यहाँ पे 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो क्या होगा, ये ग्राम ग्राम से कैंसिल, ये मोल क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, और 8 को 44 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो ऑप्शन आएगा आंसर आएगा वो 0.18 आएगा। ये आपके पास कैलकुलेटर होगा और आप जो है ना उससे फाइंड कर लेंगे। तो 0.18 मोल जो है ना ये ऑप्शन है आपके पास
यहाँ पे बी ऑप्शन है। आगे चलते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम नंबर ऑफ ऑइंस। ठीक है, सेम नंबर ऑफ ऑइंस अब देखते हैं ज़रा यहाँ पे। सबसे पहले है 1 मोल ऑफ NaCl एंड 1 मोल ऑफ MgCl2। ठीक है, तो ये मोल तो उसने पूछा ही नहीं है, वो क्या पूछ रहा है, नंबर पेयर पूछ रहा है हमसे, नंबर ऑफ ऑइंस पूछ रहा है, सॉरी। ठीक है, मोल तो उसने पूछे ही नहीं है, पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में है 1/2 मोल ऑफ NaCl, ये तो ठीक हो गया, 1/2 मोल ऑफ NaCl, यानी कि NaCl में कितने आयंस हैं, 2, तो 1/2। इसके अलावा 1/2 मोल ऑफ MgCl2, ये भी जो है, लेकिन यहाँ पे 1/3 है, ये 1/2 तो नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। आगे सी ऑप्शन 1/2 मोल ऑफ NaCl ये, और आगे 1/3 मोल ऑफ MgCl2, तो यहाँ पे क्या है, ये सी ऑप्शन क्या है आपका, ट्रू है। अगर डी ऑप्शन में उसने अगेन 1/3 बोल दिया इसके लिए, NaCl के लिए, तो गलत हो गया। आगे हमारे पास 13 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम मैसेज। ये चेक करते हैं, हमारे पास लास्ट MCQs है ये। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास ए, उसके अंदर है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ N2। हमने क्या फाइंड करना है कि ये जो दो एलिमेंट कंपैरिजन हमने दिया हुआ है ना नीचे, तो कौन से दो एलिमेंट का मास जो है ना वो सेम है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड देखते हैं, इसका जो है ना कार्बन का प्लस 12, एक कार्बन है तो एक से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके एटॉमिक मास से, और ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन है, इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 12 + 16, ये कितना हो गया, 28। ठीक हो गया। आगे इसके साथ जो दूसरा दिया गया है वो क्या है, नाइट्रोजन है, N2। तो यहाँ पे हमारे पास कितने नाइट्रोजन है, 2, और एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 14, तो 14 2 28, तो 28 28 दोनों सेम हो गए, तो ऑप्शन आपको क्या है, फर्स्ट ए ऑप्शन ट्रू है। आगे अगर आप चल के देखते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड का 28 और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये 44 है। ठीक हो गया, तो ये दोनों जो है ना, ये क्या है, बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। अगर थर्ड ऑप्शन में देखें तो ऑक्सीजन जो है ना O2 वो कितना है, 32 है, और आगे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का 28 है, तो दोनों क्या है, सेम नहीं है। आगे डी में देखें तो ऑक्सीजन का कितना है, 32, और कार्बन डाइऑक्साइड का 44, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, जो ए ऑप्शन है ना वो ट्रू है। तो इस तरह ये आपके MCQs जो है ना 13 MCQs सॉल्व हो गए। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आगे शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब यहाँ पे ये है कि कुछ बच्चे जो है ना वो क्या करते हैं, कहते हैं कि हमने न्यूमेरिकल नहीं करने, न्यूमेरिकल आते भी बहुत कम है, ठीक है ना, पेपर में। तो कुछ बच्चे जो है ना वो सोचते हैं कि न्यूमेरिकल हमसे नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें मैं उन बंदों के लिए करवा रहा हूँ जो बहुत ही मतलब कि जो है ना वो चाहते हैं कि हमें कंप्लीट 100% अंडरस्टैंडिंग हो। एक केमिस्ट्री की बुक है, अगर आप इसमें से जो है ना वो क्या करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जस्ट पास होने के लिए, या 25 नंबर ले लेते हैं आप, या जो है ना 30 नंबर ले लेते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमने 75 में से 75 ही लेने हैं। जब वो उनका जो है ये गोल होता है, टारगेट होता है, तो वो फिर A to Z सारी चीज़ें करते हैं। इस तरह जो है ना उनकी अंडरस्टैंडिंग भी जो है ना वो स्ट्रांग होती है, उनका कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होता है, और जो है ना वो उनका नॉलेज भी बढ़ता है, और वो नंबर भी जो है ना वो ज़्यादा गेन करते हैं। तो इसी लेक्चर के साथ हम जो है ना अपना ये लेक्चर एंड करते हैं, इसी बात के साथ अपना लेक्चर एंड करते हैं, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।